हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनु भारद्वाज। आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट एंड बैकग्राउंड की वॉइसेस आप इग्नोर करना, क्योंकि हमारे घर के पास फैक्ट्री है, वहाँ से भी बहुत आवाज़ें आती हैं। और यहाँ पे किसी का कुछ फर्नीचर वर्नीचर का काम चल रहा है, तो वहाँ से बहुत आवाज़ आ रही है। तो अगर उधर से आवाज़ आ रही है तो इग्नोर कर देना, नहीं आ रही है तो मेरी बात को इग्नोर कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हम ये वीडियो के बारे में बताते हैं। पहली चीज़ कि आज मैंने SBI क्लर्क का 11th नंबर मॉक दिया था, गाइडली का, और 11 मॉक्स ही आए उसमें। मैंने लास्ट से शुरू कर दिया, मतलब आज तक मैंने SBI क्लर्क दिया है, पर जो लाइव टेस्ट आ रहे थे ना, मैंने वही सब दिया है। तो मैंने 11th मॉक नंबर दिया और उसमें आई गोट 76 मार्क्स, और जिसमें से मैंने अटैम्प्ट किए थे आई गेस 81 इतने, और 5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं, तो वो कट हुए। और मतलब मिला जुल के 76। इंग्लिश में एक गलत था, रीजनिंग में एक गलत था, रीजनिंग में 2 गलत थे, और मैथ्स में एक गलत था, ठीक है। तो मतलब 76 तो मेरे को लग रहा है कि ठीक है। SBI क्लर्क के लिए तो ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश ईजी था, बट उसमें पैरा जंबल था, तो वो पैरा जंबल मुझसे सोल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने वो छोड़ दिया था। तो मिला जुल के मेरे इतने नंबर आए। अब आती है IPS PO मेंस की बात, क्योंकि IPS PO मेंस बहुत ज़रूरी है। क्लर्क तो आ जाएगा, प्री ये तो निकल जाएगा, मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है मुझे, पर हाँ ठीक है, निकल जाएगा आराम से। क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे कट ऑफ से आई गेस 12-13 नंबर एक्स्ट्रा थे SBI क्लर्क प्रीलिम्स में। तो वो थोड़ा मतलब मेरे को अंदर से, क्या कहते हैं उसको, हिंदी में कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं पता नहीं, तुम समझ जाना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं IPS PO मेंस की बात पे। का मैंने गाइडली का नंबर 1 मॉक दिया था, जिसमें मेरे मार्क्स आए हैं 66.71। अभी मेरे को सेक्शनल वाइज मुझे नहीं पता, तो मैं हर सेक्शन के मतलब जब भी बात कर रही होंगी ना, तो वो साइड में ऐसे आ जाएगा। अभी तो टोटल स्कोर आ जाएगा। रीजनिंग का बताते हैं सबसे पहले। जितनी बार मैं मॉक देती हूँ ना, उतनी बार मैं कुछ नई चीज़ सीखती हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम जब मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक दिया था, फर्स्ट वाला, उसमें मैंने ये सीखा कि अनु ज़रूरी नहीं होता सारे क्रिटिकल मुश्किल हों, क्योंकि क्रिटिकल काफ़ी बहुत इजी भी आ जाते हैं। मतलब अगर 6 क्वेश्चन हैं क्रिटिकल के, 2 इतने इजी आ जाते हैं कि आप 2 मिनट में पढ़ के उसको कर सकते हो, दोनों क्वेश्चन को 2 मिनट 2 क्वेश्चन के, ठीक है। तो वहाँ से आप नंबर उठा सकते हो। तो मैंने वो चीज़ सीखी लास्ट पेपर में। अब की मैंने पेपर में ये सीखी कि ज़रूरी नहीं है मिसलेनियस आपका हमेशा ईजी हो या फिर इतना टाइम टेकिंग ना हो। आज मैंने मिसलेनियस में, तुम बिलीव नहीं करोगे, 7 मिनट 38 सेकंड एक क्वेश्चन में अटैम्प्ट किए हैं, और जो सही निकला, थैंक गॉड। वो 7 मिनट वेस्ट तो नहीं गई मेरी, 1 नंबर के 1.5 नंबर के लिए, सॉरी। और एक 4.5 मिनट मैंने 1 नंबर पे वेस्ट किया, 1.5 नंबर पे। मतलब मान लो 11 मिनट में मैंने सिर्फ 3 नंबर लिए हैं, तो वो भी सिर्फ मिसलीनियस से। और ऐसा नहीं था कि पज़ल गंदी थी, पज़ल सोल्व नहीं हो पाती, पज़ल काफ़ी ईजी थी, काफ़ी ईजी इन द सेंस कि मतलब हो जाती वो टाइम रहते रहते। अगर मैं 11 मिनट उधर वेस्ट ना करती और एक पज़ल पे कर लेती, तो वहाँ से मेरे 10 नंबर बन जाते। 10 क्यों, 5 और ढाई, 7.5 नंबर बन जाते, और एक आधा क्वेश्चन और हो जाता, ठीक है। तो वो मेरी गलती है कि हमेशा मिसलीनियस पे आँख बंद करके नहीं टूट पड़ना है। एटलीस्ट मिसलीनियस को ये देखो कि कौन सा टाइम टेकिंग है, कौन सा टाइम टेकिंग नहीं है, ठीक है। रीजनिंग का हुआ, रीजनिंग में आई गॉट 19 पॉइंट समथिंग नंबर, ठीक है। और रही बात अब GA की, तो GA में इतना पढ़ रही हूँ, इतना पढ़ रही हूँ मैं। आशीष सर की तुम पूछ रहे थे कि GA में आप क्या कर रहे हो, तो मैं GA का भी बता देती हूँ। मैं आशीष सर की हर रोज़ वीडियो करती हूँ, वहाँ से सर बहुत सारा रिवीजन करा देते हैं, तो बहुत सारी न्यूज़ वैसे ही रिवाइज़ हो जाती हैं। और उसके अलावा मैं सर के मेरे पास पेड है सर का, तो वहाँ से मैं सर की मंथली क्लासेस कर रही हूँ, और मंथली क्लासेस में सर PDF भी दे रहे, तो मैं PDF से भी रिवाइज़ कर रही हूँ। मेरा जून रिवाइज़ हो चुका है, जुलाई रिवाइज़ हो जुलाई नहीं रिवाइज़ हुआ है। जुलाई के मैंने सिर्फ 5 क्लासेस करी हैं, हाँ, और 11 क्लासेस। तो जुलाई की 6 क्लासेस रह रही है, और अगस्त रह रहा है, और सितंबर तो साथ साथ चल ही रहा है। अगस्त मैंने साथ साथ करा है, तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी टाइम लगेगा मुझे रिवाइज़ करने में, तो हो जाएगा वो पेपर तक। तो मतलब मैं मिला जुलो के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैं सिर्फ 4 महीने करके जाऊँगी IPS PO में, क्योंकि मैं 4 महीने याद कर सकती हूँ ना, तो भगवान जी बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए ये 4 महीने याद करना। क्योंकि मैं जितना ज़्यादा ग्रैब करूँगी ना कि ये भी पढ़ लेती हूँ, ये भी पढ़ लेती हूँ, ये भी पढ़ लेती हूँ, तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा 4 महीने करके जाऊँ, अच्छे से करके जाऊँ। और उसके अलावा पढ़ाई के मतलब पढ़ने के अलावा PDF मैं क्विज़ेज़ भी लगाती हूँ अड्डा पे ही। वीकली हैं उनके क्विज़ेज़, तो वहाँ से मेरे को रिवाइज़ हो, जो भी कोई न्यूज़ रह रही होती है या फिर नहीं याद रही होती है, तो वहाँ से रिवाइज़ हो जाती है, ठीक है। GA की बात होगी, GA में आई गॉट 13 पॉइंट समथिंग मार्क्स। मतलब कि एग्जैक्ट मेरे को किसी सेक्शन का नहीं पता, मैं थोड़ा बहुत बस देख के आई हूँ कि किसमें क्या क्या है। उसके अलावा मतलब एनालिसिस मैंने कर लिया है। और क्वांट्स की बात है, क्वांट्स में मेरे पहली बार 15 नंबर आए हैं।
कभी नहीं आते मेरे कौन से 15, ज़्यादा से ज़्यादा 11 12 13 इतने आ जाते हैं। 15 नंबर आज मेरा 15.75 नंबर आए हैं, ठीक है। और तो उसमें मैंने क्या सोचा, उसमें मेरा शायद एक क्वेश्चन गलत है और पता नहीं वो कैसे गलत हो गया। मतलब मैंने अपना पूरा यूज़ करा था कि 100% एक्यूरेसी हो, एटलीस्ट जितने मैं करके आ रही हूँ उतने नंबर तो मेरे को मतलब हो कि भाई कॉन्फिडेंटली मैं कह सकूँ कि हाँ मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। तो वो पता नहीं कैसे गलत हो गया। तो मैं क्वांट्स में 100% ये देखती हूँ कि यार मेरी एक्यूरेसी ठीक हो, चाहे मैं 20 क्वेश्चन करने के लिए मैं 15 क्वेश्चन कर दूँ, पर मेरी एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और क्वांट्स भी मतलब कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जब तुम गाइडली दो ना फर्स्ट मॉक, तो तुम बताना कि तुम्हें भी मतलब थोड़ा मॉडरेट साइड लगा के, क्योंकि आईपीएस पीओ मेंस की क्वांट्स ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आती है पर मॉडरेट भी नहीं आते, मतलब डिफ़िकल्ट और मॉडरेट के बीच में आती है। पर मुझे वो आज वाला लेवल लगा मॉडरेट, कि और क्वेश्चंस हो सकते थे, ठीक है। क्वांट्स में हो गया बात। अब रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश में मैंने लास्ट टाइम जब मॉक दिया था ना, तो मैंने ये को चीज़ देखी थी प्रीलिम्स के टाइम पे ही इनफैक्ट, कि मेरे को फ्रेजल वर्ब्स याद नहीं होती हैं, तो मैं फ्रेजल वर्ब्स लिखने लग गई हूँ, ठीक है। और वो मेरे 1-2 गलत हुए और मेरे 4 वोकैब के क्वेश्चन सीधे-सीधे सिर्फ़ इस वजह से गलत हुए हैं क्योंकि मेरे को वोकैब नहीं आती थी, क्योंकि बहुत गंदी वोकैब थी। एक तो कुछ कोफाउंड समथिंग कन्फाउंड था या कोफाउंड था, पता नहीं क्या था, मतलब बहुत गंदी वोकैब थी। तो उस चक्कर में गलत हुआ। प्लस जो फर्स्ट वाला क्लोज़ टेस्ट था वो भी बहुत गंदी वाली वो थी, उसकी वोकैब, वो भी मैंने मतलब नहीं पढ़ा। मेरे को पता था अगर मेरे को वोकैब ही मैं सबसे अच्छा ट्रिक बताती हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें इंग्लिश में टाइम कम पड़ जा रहा है या फिर इंग्लिश में तुम पज़ल हो जा रहे हो कौन सा क्वेश्चन पहले करे कौन सा नहीं, वो तुम टाइम मैनेज कर लोगे। पर क्लोज़ टेस्ट और वोकैब तो छोड़ो, क्लोज़ टेस्ट तुम ये देखा करो कि अगर वोकैब के मतलब तुम्हें पता है ना, तो तुम क्लोज़ टेस्ट आसान से फुल मतलब भर पाओगे। पर अगर तुम्हें वोकैब नहीं पता, चाहे तुम वो पैराग्राफ 10 बार पढ़ लो तो भी तुम नहीं कर सकते हो। तो वो मैंने वोकैब देख के ही छोड़ दिया था। बस एक वाला अटेम्प्ट किया, 2 अटेम्प्ट किए थे, एक सही निकला, एक गलत निकला। तो एक वाला सही निकला था, इम्प्रूव था कुछ समथिंग उसका आंसर, तो वो अटेम्प्ट कर दिया। दूसरे वाले का वो गलत निकल गया मेरा, ठीक है। और आज मेरे इंग्लिश में नंबर आए हैं 18 पॉइंट के आसपास, इतने नंबर, मतलब 18 नहीं आते हैं मेरे इंग्लिश में नंबर कम हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। हालांकि मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मतलब सही करूँ पर फिर भी नहीं हो पाता है। तो मतलब मिला जुलू के मेरे 66 नंबर आए और कट ऑफ 65, मतलब हो गई क्लियर जैसे तैसे। और अब सेकंड मॉक जब आएगा तो वो अटेम्प्ट करेंगे। तुम अपना फर्स्ट अटेम्प्ट का मार्क्स मुझे बताना, और तुम्हें कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे डीएम इन द सेंस कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके मुझे मैसेज कर देना, और या फिर कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।